अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र व ज़य्यिनिल अर्ज़ बितूल बक़ाए वजअलना मिन आवानिहि व अंसारिहि व शियअतिहि। क़वाइद तजवीद हिस्सा अव्वल दरसे नहुम ज़ाहिरन दरसे नहुम। कुरान करीम की अज़मत के बारे में मौला कायनात का इरशाद गिरामी है कि आइंदा मौला कायनात फरमाते हैं, मैंने सैयदुल अंबिया से सुना, सैयदुल अंबिया ने फरमाया कि आइंदा ज़माने में उठने वाले फ़ितनों का इलाज और उस फितनों से राह नजात क्या चीज़ है। जब पूछा गया तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमने पूछा कि या रसूल अल्लाह, उस जब फितने उठेंगे तो उन फितनों से बचने की राह नजात और नजात हमें कैसे मिलेगी। तो सैयदुल अंबिया ने फरमाया किताबुल्लाह, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब से तमस्सुक करोगे, अल्लाह की किताब ही तुम्हें उन फितनों से नजात अता करेगी। तो यकीनन कुरान फुरकान है, हक़ और बातिल के दरमियान करने वाली, फ़र्क करने वाली किताब है और तिबियान है, हर शय की वाज़े, हर चीज़ को वाज़े बयान करने वाली किताब अल्लाह की कुरान करीम है, कुरान मजीद है। ये बाज़मत किताब है। तो यकीनन इसकी करात पहले कदम पर जो करात के लिए का हुक्म दिया गया है, तो इसका मतलब ये कि करात भी अरबी लहजे में होनी चाहिए। जिस तरह के रसूल खुदा की मारूफ़ हदीस है कि तुम कुरान की तिलावत करो, इक़राउल कुरान बे अलहानिल अरब व अस्वातिहा, अरबी लहजे में। अरबी लहजे में, चूँकि कुरान अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है, तो कुरान करीम की तिलावत भी अरबी लहजे में करो। वो लहजा अपनाना पड़ेगा, अरबी सीखनी पड़ेगी, हुरूफ के मखारिज सीखने पड़ेंगे, तजवीद है, तरतील और ये सारे कानून। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि सिफ़ात हुरूफ के मखारिज मुकम्मल हो गए। सिफ़ात हुरूफ के बारे में हमारी गुफ्तगू थी। सिफ़त का माना है कैफ़ियत, हालत, किसी चीज़ की कैफ़ियत और हालत उस चीज़ के एतबार से। हम जब बयान कर रहे हैं कि सिफ़ाती हुरूफ, तो इसका मतलब ये है कि किसी और चीज़ की हालत के दरपे नहीं है हम, बल्कि हम सिर्फ उन हुरूफ की सिफ़ात को पहचानना चाहते हैं। उसकी दो किस्में, सिफ़ात हुरूफ की दो किस्में, मुतज़ाद सिफ़ात और गैर मुतज़ाद सिफ़ात। मुतज़ाद सिफ़ात का मतलब ये है कि कुछ ऐसी सिफ़ात हैं कि जिनके ज़िद भी है, तो वो 5 और उसकी ज़िद के साथ मिलकर 10 बनती। उनमें से 2 जो अमली, उनका फ़ायदा नहीं है। बाकी 4 वो सिफ़ात हैं ऐसी कि जिनकी 4 आगे सामने मुवद्द मुकाबिल हैं, मुतज़ाद हैं। तो वो हमने गुज़श्ता दर्स में मुकम्मल उसको बयान कर दिया। आज हमारी गुफ्तगू है हुरूफ की गैर मुतज़ाद सिफ़ात, यानी ऐसी वो सिफ़ात हैं। अब सिफ़त का क्या फ़ायदा होता है? अगर सिफ़ात से आशनाई हो जाए तो कोई इसका फ़ायदा, कहते हैं हाँ फ़ायदा है। एक हर्फ और वो हुरूफ, बल्कि 2 वो हुरूफ के जो मुश्तरकुल मखरज रखते हैं, उनका मखरज एक है, एक जगह से निकलते हैं, उनका मुश्तरक मखरज है। उनको जुदा कैसे करेंगे? उनके दरमियान इम्तियाज़ कैसे करेंगे? फ़र्क कैसे करेंगे? सिफ़त से, सिफ़त के ज़रिए उन 2 हरफ़ों के दरमियान इम्तियाज़ और फ़र्क हमारे सामने आएगा। तो उससे पता ये चलेगा कि एक हर्फ की जगह दूसरा अदा नहीं होगा। सिफ़ात से आशनाई का ये फ़ायदा है। वो सिफ़ात जो गैर मुतज़ाद हैं, यानी ऐसी सिफ़ात हैं जिनका अमल दखल इनके साथ है, हुरूफ़ ताजी के साथ है ताल्लुक़, और करात कुरान में इनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। वो हैं तकरीबन 10 हैं सिफ़ात गैर मुतज़ाद, ऐसी इसमें इनके ज़िद नहीं है। पहली सिफ़त है सिफ़त सफ़ीर। सफ़ीर इससे मुराद वो सीटी वाली आवाज़, परिंदों की जो आवाज़ होती है
उससे मिलती जुलती आवाज़, वो जो आवाज़ है उससे कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जिनका मखरज अदा करते वक्त सीटी की आवाज़ निकलती है। तो ये 3 हरूफ हैं, स्वाद, सीन, ज़ा। ये 3 हरूफ ऐसे हैं कि जिनकी आवाज़ में ये सिफत सफ़ीर रखते हैं तीनों हरूफ, और अदा करते वक्त इनसे सीटी और वो परिंदों के मुशाबे आवाज़ निकलती है। तो इसका ये कैसे होता है, कहते हैं कि इन 3 हरूफ का तलफ़ुज़ करते वक्त हरूफ के जो मखरज है उसमें हवा के दबाव के नतीजे में वो सीटी निकलती है। देखें, मुंह ऐसे इंसान खोलता है या एक उज़्व को, मसलन ज़ुबान को कहा गया कि फ़लाँ सनाया उलिया के किनारे के साथ लगने से ये सीन और साद अदा होते हैं, तो सिर्फ़ लगने से लगाएं तो उसको जुदा कर लें, हर्फ अदा नहीं होगा। कब होगा? जब वो आज़ाए तकल्लुम के साथ वो उज़्व भी टकराए और फ़िज़ा भी, हवा उसके साथ टकराएगी तो हर्फ वजूद में आएगा। और सिर्फ़ हवा निकालने से, मुंह की हवा से फूंक लगाते रहें फिर भी कोई हर्फ नहीं निकलेगा। इसका मतलब दोनों का अमल दखल है, यानी मुंह की फ़िज़ा का उसमें दखल है और आज़ाए तकल्लुम का, और वो भी उसी मखसूस मखरज के साथ टकराने से वो हर्फ अदा होगा। तो ये 3 हरूफ हो गए, ये सिफ़त सफ़ीर रखते हैं, इनमें सीटी की आवाज़ है, लेकिन सिफ़ात के एतबार से इनको अलग अलग फिर करेंगे। एक सिफ़त में मुश्तरक हैं, ये सिफ़त मुश्तरक इनकी कौन सी है कि सिफ़त सफ़ीर रखते हैं, सीटी वाली आवाज़ है। लेकिन वो सिफ़ात जो मुतज़ाद और हमने पढ़ी हैं मुतज़ाद सिफ़ात, उनमें इनका फ़र्क वाज़े हो जाता है कि सीन और स्वाद और ज़ा के दरमियान क्या फ़र्क है, वो बयान हो चुका है। दूसरी सिफ़त है तफ़श्शी। ये सिफ़त क्या, इससे क्या मुराद है, इसका मतलब क्या है? ये बयान फरमाते हैं कि मुंह की फ़िज़ा में हवा का फैलना, मुंह की फ़िज़ा में हवा का फैलाव, उससे ये जो हर्फ अदा होते हैं ये सिर्फ़ उन्हीं के साथ ख़ास है। ये सिफ़त वो सिर्फ हर्फ शीन है, सिर्फ शीन, इसमें और कोई भी 28 हरूफ में से कोई हर्फ इसके साथ शरीक नहीं है। इस सिफ़त तफ़श्शी सिर्फ ख़ास है हर्फ शीन के साथ, जैसे अश-शजरु, अश-शम्सु, शीन, शा, शी, शू, है ना। इसमें तफ़श्शी यानी मुंह की, इससे मुंह की फ़िज़ा का फैलाव, इसमें मुंह की जो फ़िज़ा है मुंह के अंदर वो फैल जाए, उसके नतीजे में ये सिफ़त पैदा होती है। इसके बाद तीसरी सिफ़त है नफ़स। इसका मतलब ये है कि नोके ज़ुबान से फूंकना, फूंक जिस तरह इंसान लगाता है ना, ये आग जलाने के लिए, लेकिन उसमें ये होता है कि सिर्फ फूंक होता है, कोई आज़ा का उसमें अमल दखल नहीं है, कोई एक आज़ाए तकल्लुम दूसरी चीज़ के साथ नहीं टकराता, सादी हवा निकलती है फ़िज़ा। लेकिन ये नोके ज़ुबान जब उस सनाया उलिया के दांतों से के मसूड़ों से टकराती है तो उससे जो फ़िज़ा और फूंक निकलता है इसको कहते हैं नफ़स। ये हर्फ सा के साथ ख़ास है ये सिफ़त, यानी सा नोके ज़ुबान का सनाया उलिया के किनारों के साथ टकराना, उससे जो और हवा जो निकलेगी वो फूंक जैसी होगी, तो ये सिफ़त ख़ास है हर्फ सा के साथ। मसलन साबित, सब्बित अक़दामना, है ना। ये कुरान करीम आप तिलावत करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ये मिसालें फरामान हैं, वो आपको मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। चौथी सिफ़त है तकरीम। तकरीम, तवज्जो कर रहे हैं ना, नींद तो नहीं आ रही? तो बात तवज्जो से बेदार होकर सुने, और फिर आप लोगों ने इसका मुबासा भी करना है। नीयत साफ़ करें, थोड़ा सा मैदान में है। हाँ, तकरीम इससे मुराद है रा के तलफ़ुज़ के वक्त नोके ज़ुबान का इर्तियाश, लर्जिश। ये इर्तियाश के नतीजे में जो हवा
और फ़िज़ा निकलती है और जो सिफत पैदा होती है उसको कहते हैं तकरीम। ये रा की आवाज़, चूँकि इसका कभी जब ये रा ऐसा हर्फ है कभी इसको मोटा पढ़ा जाता है, वो बाद में इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में आएगा कि इसमें तफ़ख़ीम होती है, मोटा इसको पढ़ा जाता है, मोटी आवाज़ में पुरहजम पढ़ा जाता है, और बाज़-औक़ात इसको बारीक आवाज़ नरम आवाज़ में इसको पढ़ा जाता है, अदा किया जाता है हर्फ रा को। तो इस दोनों सूरतों में रा का मखरज निकालते वक्त नोके ज़ुबान सनाए उलिया के मसूड़ों के साथ टकराती है, और जब ये मोटी पड़ी जाती ऊपर की तरफ इसका इर्तियाश होता है, और जब बारीक पड़ी जाती है तो नीचे वाले दांत सनाया सुफला के मसूड़ों के साथ ज़ुबान टकराती है, उस वक्त इर्तियाश और ये नीचे की तरफ होती है। तो दोनों सूरतों में, और ये जो और इतना ज़्यादा इसमें ही थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है बाकी हुरूफ की निस्बत, बाकी हुरूफ तहज्जी की निस्बत। इस रा में अगर इसमें ज़्यादा इफ़रात हो गया, ज़्यादा या इसको आपने इर्तियाश पैदा कर दिया तो एक रा की बजाय कई रा लाइन लग जाएगी। जैसे अर, कितनी रा निकल गई, बेशुमार। ओ थोड़ा सा और मतलब इर्तियाश जारी रहे तसलसल तो बेशुमार रा उसमें अदा हो जाएंगी। मसलन इसको कंट्रोल करना होगा। बाज़ औक़ात मसलन तकबीर कह रहे हैं आप नमाज में, अल्लाहु अकबर, अब इसको कंट्रोल करना है कि इर्तियाश को रोकना है, ना कि इसमें तसलसल रहे। तसलसल रहेगा तो अल्लाहु अकबर कितनी रा हो गई, तो वो तलफ़ुज़ गलत हो गया, और उसमें उसके नतीजे में वो तकबीरतुल इहराम सही दुरुस्त अदा नहीं हुआ। तकबीरतुल इहराम अदा नहीं हुई दुरुस्त तरीके से, और फ़िकी एतबार से इश्काल है उसमें। लिहाजा कुरान करीम की भी इस तरफ जब आयात की तिलावत कर रहे हैं, तिलावत करते वक्त एक रा की जगह पे कई रा अगर अदा हो जाए तो माना लफ्ज़ बदल जाएगा। लफ्ज़ बदलेगा तो ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिक माना भी उसका तब्दील हो जाएगा। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है। हर्फ रा एक ऐसा हर्फ है कि जिसमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो 15 मिनट हो चुका है तकरीबन। हाँ, तो एक सिफत और पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, ताकि कुछ ना कुछ दर्स हो जाए ना, 12 मिनट कम है। तो एक पांचवी सिफत इस्तिताला। इससे मुराद है कि हर्फ की आवाज़ को ज़ुबान के किनारे यानी हाफ़तुल लिसान से उसके आखिर तक खींचना। ठीक है ना, ये इसकी आवाज़ इस्तिताला मैंने उसको लंबा करना, खींचना। ये सिफत सिर्फ़ हर्फ़े ज़ाद में पाई जाती है, यानी मखरज के तवील होने की वजह से ज़ाद की आवाज़ पूरे मखरज में मुमतद होती है, खींची जाती है। ज़ाद ज़ा इसमें ये ही जो सिफत है ये ख़ास है सिर्फ़ एक हर्फ के साथ। हर्फ इसका नाम क्या था, मखारिज जब बयान कर रहे थे उसमें इसका नाम क्या दिया, कौन सा हर्फ है ये, हर्फ ज़िरसी, हर्फ ज़िरसी है ना। हाँ, नहीं भूल गए आप, याद ही नहीं किया तो फिर कैसे होगा। ये ज़ात का ये इसकी सिफत इसके अंदर पाई जाती है। छठी सिफत है इनहिराफ। इनहिराफ का माना ये है कि किसी हर्फ का मखरज या एक हर्फ की सिफत दूसरे हर्फ की सिफत की तरफ, एक सिफत से दूसरी सिफत की तरफ इनहिराफ करना, मुड़ जाना। यानी एक सिफत है एक हर्फ की, उस सिफत को अदा करने के बजाय दूसरी सिफत की तरफ जाना, ये इनहिराफ है। इनहिराफ का माना मुनहरिफ होना, यानी एक रास्ते पे इंसान चल रहा है, उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पे चल पड़ना, ये इनहिराफ है, यानी रास्ता बदलना। सिफात में भी ऐसे ही है। इसमें वो कह रहे हैं कि हर्फ लाम और रा, कभी हर्फ लाम और रा कभी मोटा इसको पढ़ा जाता है, कभी बारीक पढ़ा जाता है। यही होता है कि जब उसके अंदर शराइत पाई जाती, वो कवायद हैं जो हर्फ लाम को मोटा पढ़ना है। मसलन लफ्ज़ अल्लाह की लाम है, लफ्ज़ अल्लाह के लाम मुतलकन कानून है कि हर्फ लाम को बारीक आवाज़ में पढ़ा जाता है जहाँ भी लाम आए।
लेकिन लफ्ज़ अल्लाह की लाम का कायदा और कानून मुख्तलिफ है। वो क्या है, उसमें दो सूरतें हैं। एक सूरत ये कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हर्फ पर, कलमा पर, कलमा का जो आखिरी हर्फ है उसके ऊपर पेश हो या ज़बर हो, फ़तह हो या ज़म्मा, उस सूरत में लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ा जाएगा, लफ्ज़ अल्लाह की लाम को मोटा पढ़ा जाएगा। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर और कसरा आ गया है तो फिर लफ्ज़ अल्लाह की लाम को बारीक पढ़ा जाएगा। यही है इन्हिराफ का मतलब, आप समझ आया। इसी तरह रा है, रा को कभी मोटा पढ़ा जाता है, कभी बारीक पढ़ा जाता है। तो ये मोटी उस सिफत दुरुस्त से, उस जो पुरहजम से बारीक की तरफ आना, ये इन्हिराफ है। लफ्ज़ अल्लाह की लाम को मोटा पढ़ना है दो सूरतों में, तो अब जब ज़ेर आ गई तो उसको बारीक पढ़ना, ये इन्हिराफ है। यानी एक हर्फ की एक सिफत से दूसरी सिफत की तरफ मुंतकिल होना, ये इन्हिराफ कहलाता है। और ये दो हर्फ के साथ सिर्फ ख़ास है ये सिफत, हर्फ़े रा और हर्फ़े लाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।